एक वक्त की बात है, एक खूबसूरत और पुरसुकून गांव था जिसका नाम गुलाबपुर था। ये गांव चारों तरफ से सरसब्ज जंगलात और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव की खास बात यह थी कि हर घर के आंगन में गुलाब के फूल खिलते थे। लोग इसे फूलों का गांव कहते थे। लेकिन गांव के दरमियान में एक पुराना और पुरस्कार कुआं था जिसे लोग काला पानी का कुआं कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि इस कुएं में एक जादू था, जिसने भी इसमें झांका या तो वो गायब हो गया या इसकी जिंदगी में अजीब वाकयात होने लगे। बच्चों को सख्ती से हिदायत थी कि वो कुएं के करीब ना जाएं। गांव में एक 12 साल का लड़का था जिसका नाम हेरा था। वो बहुत बहादुर और जुस्तजू करने वाला लड़का था। इसे हमेशा इस कुएं के बारे में जानने की ख्वाहिश रहती थी। एक दिन वो चुपके से कुएं के करीब पहुंचा। इसने देखा कि कुएं से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। हेरा ने कुएं में झांक कर देखा तो उसे कुएं के अंदर एक खूबसूरत गुलाबों का बाग नजर आया। बाग के बीचों बीच एक सोने का पिंजरा था जिसमें एक सुनहरी तोता कैद था। तोते की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो। तोते ने इशारा किया कि उसे आज़ाद करने के लिए हेरा को 3 चैलेंजेस का सामना करना होगा। पहला चैलेंज जहरीले सांपों से गुजरने का था। हेरा ने बहादुरी से रस्सा पकड़ा और नीचे उतर गया। सांपों के दरमियान रास्ता बनाते हुए वो बगैर किसी नुकसान के आगे बढ़ गया। दूसरा चैलेंज बाग के जादुई दरख्त से सही पत्ते चुनने का था। इस दरख्त के पत्तों में से सिर्फ एक सही पत्ता था जिस पर सुनहरी रोशनी थी। हेरा ने अपनी जहानत से सही पत्ता तलाश कर लिया। तीसरा चैलेंज सबसे मुश्किल था। तोते को आज़ाद करने के लिए हेरा को अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी थी। इसने अपनी मां का दिया हुआ तावीज तोते को दे दिया। जैसे ही तोते ने तावीज छुआ, पिंजरा टूट गया और तोता आज़ाद हो गया। तोते ने हेरा को जादुई बीज दिए और कहा कि इन बीजों को गांव में लगाओ। हेरा ने गांव वापस जाकर बीज लगा दिए। जल्द ही गांव में ऐसे दरख्त उगे जिनसे कभी ना खत्म होने वाला फल और खुशबूदार गुलाब पैदा होने लगे। गांव की खुशहाली लौट आई और हेरा सबका हीरो बन गया। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि बहादुरी, जहानत और कुर्बानी से बड़ी मुश्किल को भी हल किया जा सकता है।